नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के संप्रदाय। सिगमंड फ्रायड ने 3 नियम दिए। सिगमंड फ्रायड ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तीनों मनों के ऊपर इसने नियम दिए। 3 मन, 3 व्यक्तित्व और 3 नियम। जो पहला था अचेतन मन। अचेतन मन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व का प्रकार कौन सा? ईड। और अचेतन मन के लिए नियम कौन सा है? आनंद का नियम। ये अचेतन मन चाहता है बस आनंद, ठीक है। अचेतन मन क्या चाहता है? बस आनंद। दूसरा जो नियम दिया वो था वास्तविकता का नियम, और वास्तविकता का नियम किससे जुड़ा हुआ था? अर्धचेतन मन, ठीक है। तीसरा नियम दिया नैतिकता का नियम, तो नैतिकता का नियम किससे जुड़ा हुआ था? चेतन मन से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 नियम इसने दिए। तो देखिए दोस्तों, जो अचेतन मन है, ठीक है, अचेतन मन क्या होता है? जन्मजात होता है। और कितना होता है? 90%। 90% कौन सा होता है? अचेतन मन होता है, ठीक है। और अचेतन मन किसके नियम पे चलता है? सुख के नियम पे या फिर आनंद के नियम पे चलता है, ठीक है। आनंदवादी या सुखवादी भी इसलिए इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आनंद के नियम पे या सुख के नियम पे चलता है। ये 24 घंटे बस यही होता है कि मेरे को सुख मिले, मेरे को आनंद मिले, ठीक है। तो इस मन में इच्छाओं का भंडार घर है, ठीक है। इच्छाओं का भंडार घर, हमारी ये इच्छा हो रही है, आज मन ये कर रहा है, आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है। ये सारी चीजें किस मन में होती है? अचेतन मन में, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी होती है? इस मन की होती है, अचेतन मन की होती है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर। क्योंकि ये जन्मजात होता है, जैसे जन्म होता है सबसे ज्यादा 90% यही रहता है। तो छोटे छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा कौन सा मन होता है? अचेतन मन सबसे ज्यादा प्रधानता होती है, ठीक है। और विद्यार्थी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अचेतन मन क्यों माना गया है? क्योंकि जैसे विद्यार्थी पढ़ने बैठता है, उसका मन करता है ये करने का, उसका मन करता है वहां जाओ, उसका मन करता है ये करो वो करो, ठीक है। वो मन करता है। वो मन कौन सा मन करता है? वो मन करता है अचेतन मन, ठीक है। तो इस मन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। जिसने इस मन को कंट्रोल कर लिया, इसको मन को जिसने कंट्रोल कर लिया वो पार पा गया, ठीक है। तो अचेतन मन 90% होता है, आनंद और सुख के नियम पर चलता है। और आनंदवादी और सुखवादी नियम भी इसको बोलते हैं। ये इच्छाओं का भंडार घर है। छोटे छोटे बच्चों में अचेतन मन की प्रधानता होती है और विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। और इसको एक और बोलते हैं तार्किक मन। इसको तार्किक मन भी बोलते हैं, क्योंकि तर्क की उत्पत्ति का केंद्र यही है। तर्क या विचार की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ होती है? वो अचेतन मन में होती है, ठीक है। तर्क या विचार की उत्पत्ति सबसे पहले अचेतन मन में होती है, तो इसलिए इसको तार्किक मन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा मन है अपना अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन किस नियम पे चलता है? वास्तविकता के नियम पर चलता है। जो वास्तविकता, जो रियलिटी है, उस नियम पर ये चलता है, ठीक है। ये है तो यही है, ये सही है, यही लग रहा है, ये जो वास्तव में हो रहा है यही है सही, वास्तविकता, ठीक है। कोई रास्ते के अंदर कोई 500 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई उसको उठाने जाता है, मन बोलता है नहीं यार वो देख रहा है। वास्तव में लोग देख रहे हैं तो वो काम नहीं करता है। और कभी जैसे कोई लोग नहीं हो सामने तो उठा लेते हैं, यार कोई नहीं देख रहा है, वास्तव में कोई नहीं देख रहे। तो इससे ये जो बोलता है, जो वास्तविकता का जो एहसास कराता है, जो वास्तविकता के नियम पे चल रहा है, वो कौन सा मन है? अर्धचेतन मन, ठीक है। अर्धचेतन मन को अवचेतन मन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वास्तविकता के नियम पर चलता है और वास्तविकता और समय का ज्ञान हमें इस नियम के आधार पर, इस मन के आधार पर होता है, ठीक है। वास्तविकता और समय का ज्ञान। और अचेतन व चेतन की मध्य अवस्था होती है। अचेतन और चेतन के बीच बाधा क्या होता है? अर्धचेतन मन होता है। और कई बार याद की हुई बातें जैसे हम भूल जाते हैं, कई बार याद की हुई बातें हम भूल जाते हैं, वो किस मन की वजह से होता है? वो अर्धचेतन मन के हिसाब से कर रहे हैं। कुछ बात याद है, अचानक से भूल गए, अरे मेरे को कुछ याद था कि मैं भूल गया, तो वो किस मन की वजह से होता है? अर्धचेतन मन की वजह से। और
इस मन का सपनों से संबंध है। सपने जो अपने आते हैं इस मन से संबंधित है, वो अर्ध चेतन मन से संबंधित है। ठीक है, तीसरा आ गया अपना चेतन मन। ठीक है, चेतन मन किसके नियम पर चलता है? नैतिकता के नियम पर चलता है। नैतिकवादी मन इसको बोलते हैं। ठीक है, नैतिकवादी मन इसको बोलते हैं। नैतिकता पर चलता है, नैतिक मूल्यों का इसमें भंडार ग्रह होता है। ठीक है, इसको नैतिकवादी मन या आदर्शवादी मन बोलते हैं। इसमें नैतिक मूल्यों का भंडार होता है या फिर आदर्शों का भंडार इसके अंदर पाया जाता है, और केवल 10% होता है ये। ठीक है, 90% क्या होता है? अचेतन मन। और बच्चों में सामाजिकरण की सर्वाधिक भूमिका इसके अंदर होती है, क्योंकि इसमें नैतिक मूल्य, जो समाज के नैतिक मूल्य है, उन मूल्यों का भंडार ग्रह होता है। ठीक है, तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन भी यही है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन कौन सा है? यही मन। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अचेतन, चेतन और अर्धचेतन, ये 3 प्रकार के मन हुए। तो जो सिगमंड फ्रायड था, सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना की, और मन की तुलना किससे की? बर्फ के शिलाखंड से। देखो दोस्तों, बर्फ का जो शिलाखंड होता है वो खाली थोड़ा सा बाहर दिखाई देता है, बाकी सबसे ज्यादा पानी के अंदर नीचे डूबा हुआ रहता है। तो जो डूबा हुआ हिस्सा है शिलाखंड का, वो तो हो गया अचेतन मन। ठीक है, और जो ऊपर दिखाई देता है वो हो गया चेतन मन। यानी बर्फ की शिला का जो नीचे वाला हिस्सा जो 90% होता है पानी में होता है, वो तो हो गया अचेतन मन, और ऊपर जो 10% दिखाई देता है वो हो गया चेतन मन। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किसने की? बर्फ के शिलाखंड से। ठीक है, किससे की? बर्फ के शिलाखंड से। ये क्वेश्चन। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए। तो दोस्तों व्यक्तित्व के 3 अंग बताए। पहला जो व्यक्तित्व का अंग था वो था इड या इदम। ठीक है, वो जुड़ा हुआ था अचेतन मन से। तो अचेतन मन वाली जो भी विशेषताएं होगी वो इड में होगी। ठीक है, क्या क्या होगी? ये जन्मजात होगा। ठीक है, और इसमें अचेतन मन की प्रधानता होगी, इच्छाओं का भंडार ग्रह होगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रधानता, जो हमने वो देखा था अचेतन मन के अंदर, वापस से वैसे का वैसे एज इट इज इसके अंदर उन्हीं चीजों की प्रधानता होगी। दूसरा आता है ईगो या अहम। ईगो या अहम जो होता है अर्धचेतन मन के साथ जुड़ा रहता है। ये क्योंकि अर्धचेतन मन के साथ जुड़ा रहता है ईगो या अहम, और ये ईगो या अहम इसको बोलते हैं कार्यपालक, चौकीदार, कार्यपालक। ठीक है, कार्यपालक होता है ये चेतन और अचेतन के बीच एक बाधा होती है। ये चेतन और अचेतन मन को दूर रखता है, आपस में मिलने नहीं देता, जुड़ने नहीं देता, और जो अचेतन मन की इच्छाएं होती है उनको बाहर नहीं निकलने देता। तो इसलिए इसको बोलते हैं कार्यपालक होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कार्यपालक होता है। कार्यपालक क्या होता है? अचेतन और चेतन मन के बीच का जो बाधा होती है वो। ठीक है, तो ये चेतन अचेतन मन को आपस में दूर रखता है। तो दोस्तों देखिए, ये व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है। यानी व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र कैसे? व्यक्ति को बुरे कामों से, बुरी तरीकों से बचाता है, वास्तविकता का ज्ञान करवाता है, वास्तव में ये है। तो ये इसलिए व्यक्ति का घनिष्ठ मित्र है, व्यक्ति को बचाने का कार्य करता है, वास्तविकता पे चलता है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा जो व्यक्तित्व का भाग है, तीसरा जो व्यक्ति का अंग है वो है सुपर ईगो या परम अहम। अब देखो, सुपर ईगो परम अहम के वही गुण होंगे जो चेतन मन के थे। नैतिकता के नियमों पे चलना, नैतिकतावादी, नैतिक मूल्यों का भंडार ग्रह, आदर्शवादी, आदर्शों का भंडार ग्रह। ठीक है, और बच्चों के सामाजिकरण में सर्वाधिक भूमिका इसकी होती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर रुझान रखने वाला मन होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं नैतिक कमांडर। नैतिक कमांडर कौन होता है? कमांड देने वाला। ठीक है, तो नैतिक कमांडर, इसको हम सुपर ईगो को बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सिगमंड फ्रायड था, सिगमंड फ्रायड ने 3 बुक्स दी थी। ठीक है, 3 बुक्स लिखी थी। तो एक पहली जो बुक्स है उसका नाम है स्वप्न विश्लेषण, दूसरी बुक है इड एंड ईगो, और तीसरी बुक है अचेतन मन। ठीक है, 3 बुक लिखी थी। पहली है स्वप्न विश्लेषण, दूसरी है इड एंड ईगो, और तीसरी है अचेतन मन। ठीक है, और सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन का अध्ययन करने हेतु 3 विधियां दी थी। वो विधि है, जो पहली विधि है प्रक्षेपण विधि, दूसरी है मुक्त सहचर्य विधि, और तीसरी है स्वप्न विश्लेषण विधि।
तो पहले जो प्रक्षेपण विधि है, प्रक्षेपण विधि में क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली जो अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, किसमें, प्रक्षेपण विधि के अंदर। दूसरा है मुक्त साहचर्य विधि, स्वतंत्र होकर अचेतन मन का, स्वतंत्र होकर जितने प्रकार के जवाब दे सके, स्वतंत्र होकर जितने प्रकार के जवाब दे सके, वो क्या कहलाता है, मुक्त साहचर्य। स्वतंत्र होकर, मुक्त होकर जितने प्रकार के जवाब दे सके, वो होता है मुक्त साहचर्य विधि। ठीक है, और स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण होता है दोस्तों सपनों का विश्लेषण। ठीक है, सपनों का विश्लेषण किस विधि के द्वारा किया जाता है, वो है स्वप्न विश्लेषण विधि। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने अधिगम का विषय किसको बोला, अचेतन मन को अधिगम का विषय बताया। और यदि विद्यार्थी को सृजनशील करना है, यदि विद्यार्थी को अधिगमशील करना है, यदि विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना है, तो किस मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए, अचेतन मन का, ये बोला था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, जो सिगमंड फ्रायड के समर्थक थे एडलर, और दूसरे थे कार्ल जुंग या कार्ल युंग, जो सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे। ठीक है, कार्ल युंग या कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। ये बताए थे किसने, व्यक्तित्व के 3 प्रकार किसने बताए थे, कार्ल जुंग या कार्ल युंग ने। और ये पहले किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, पता है ना आपको, प्रकार्यवाद संप्रदाय। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे संप्रदाय आज सारे कंप्लीट हो गए हैं। और